तेज की बातों को सुन मिहिर बस उसे देख रहा होता है। तभी शौर्य सवाल करता है, मतलब वो ऐसा कर क्यों रहा है? शौर्य के सवाल को सुन तेज गुस्से से कहता है, बात बस इतनी है कि जिससे मैं प्यार करता था उसे वो भी चाहता था, तो पता नहीं मुझे हर बार लगता है ये सब जो हुआ था वो उसने ही किया है, पर मेरे पास माहिरा के पास कोई सबूत नहीं था। मेरी वाइफ ने मुझ पर भरोसा कर लिया और मेरे साथ शादी कर ली, पर आकाश ने माहिरा पर भरोसा नहीं किया। ये सुन मिहिर कहता है, अगर ये सब उसका काम हुआ तो मैं उसका जान ले लूंगा। इतना कहने के बाद वो गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध लेता है। फिर अभी के लिए शौर्य मिहिर को शांत कर सारे सिचुएशन को संभाल शाम के फंक्शन का सब तैयारियां करने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। शाम का वक्त हो चुका था, सभी लोग संगीत का प्रिपरेशन कर चुके थे और अब सभी संगीत के लिए तैयार होने लगे। संगीत के लिए तैयार होने के बाद गोयनका मेंशन से सभी निकल जाते हैं देशमुख मेंशन जाने के लिए। कुछ ही वक्त के बाद सभी मेंशन पहुंच गए। मेंशन पहुंचने के बाद कार जैसे ही रुका सभी कार से बाहर निकलने लगते हैं। कार से बाहर निकलने के बाद सभी मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। वही वैभव और कुसुम उन सभी के स्वागत के लिए दरवाजे के पास ही खड़े थे। जैसे ही सभी आए तो मुस्कुराते हुए दोनों सबका स्वागत कर उन्हें अंदर आने का बोल दिए और सभी को अपने साथ बैठने वाले जगह पर ले गए। शौर्य ने भी लाइट पिंक कलर का कुर्ता पहन रखा था और आगे बैठ बस पंछी के आने का इंतजार किए जा रहा था। कुछ वक्त बाद पंछी, प्रीता, कृतिका तीनों साथ ही आने लगती है। पंछी ने भी आज पिंक कलर का शौर्य से मैच ड्रेस पहनी थी। जैसे ही पंछी आई तो शौर्य के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। नीचे आने के बाद पंछी शौर्य के बगल में जा बैठ जाती है। तभी शौर्य उसकी तरफ देख कहता है, बहुत खूबसूरत दिख रही हो लिटिल थिंग। ये सुन पंछी शौर्य की तरफ देख मुस्कुरा दी, फिर अपने उसी मुस्कान के साथ कहती है, तुम भी। वैसे तुम तो पिंक पहनते नहीं हो। पंछी के इस सवाल पर मुस्कुराते हुए शौर्य कहता है, लिटिल थिंग, तुम्हें जो पसंद है वो मुझे नापसंद कैसे हो सकता है? ये सुन पंछी के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। तभी स्टेज के पास खड़ा यश कहता है, हेलो एवरीवन। परिवार के अलावा भी फैमिली फ्रेंड, बिजनेस फ्रेंड के अलावा आसपास के सभी लोग आए हुए थे। यश इतना कहने के बाद आगे कहता है, मुझे लगता है आज के संगीत में कुछ हटकर करना चाहिए। ये सुन सभी कहने लगे, क्या? तो यश प्रीता के तरफ देखा तो प्रीता मुस्कुरा कर आगे कहती है, लड़के वाले और लड़की वाले के बीच डांस कंपटीशन के साथ साथ संगीत का भी कंपटीशन होगा और दोनों के बीच का जजमेंट नानू और लड़के की तरफ से तेज अंकल करेंगे और हाँ, जो टीम हारेगा उन्हें अपने अपोजिट वाले के इच्छा के अनुसार कुछ करना होगा। ये सुन सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी यश कहता है, तो जो महफिल में रंग जमाने आ रहे हैं वो है हमारे होने वाले जीजू के बचपन के दोस्त एलेक्स भैया और हमारी प्यारी भाभी ईशानी। ये सुन ईशानी और एलेक्स एक दूसरे को देखे। तभी पीछे से आर्यन कहता है, हमें हारना नहीं है तो अच्छे से डांस करना। ये सुन दोनों हाँ कहते हैं। फिर दोनों स्टेज की तरफ चले जाते हैं। स्टेज के पास आने के बाद लाइट ऑफ हो जाता है और नीले रंग का लाइट के साथ साथ रोमांटिक सा क्लाइमेट कर दिया जाता है और गाना स्टार्ट हो जाता है और दोनों एक साथ रोमांटिक सालसा डांस करने लगते हैं। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नगमे सा गाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब कई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। गाने के साथ दोनों डांस किए जा रहे थे और दोनों के बीच का प्यार देख सभी के होंठों पर मुस्कान छा गया था। धीरे धीरे इनका डांस खत्म होने लगा। फिर जैसे ही आखिरी लाइन हुआ दोनों के डांस को देख सभी तालियां बजाने लगे। फिर पंछी के नानू और तेज दोनों आपस में डिस्कशन कर नंबर देते हैं। नानू ने 9 और तेज ने भी 9 दिया। लड़के वालों का 18 पॉइंट हो चुका था तो यश और प्रीता दोनों मुस्कुरा कर स्टेज पर आते हैं। फिर यश कहता है, क्या नानू आप लड़की वालों की तरफ से हो पर फिर भी इतने अच्छे नंबर दे दिए? यश के बातों को सुन सभी हंसने लगते हैं। तभी प्रीता आगे कहती है, हो गया आपका जलना खत्म, तो शुरू कर आगे का कार्यक्रम। ये सुन यश हाँ कहता है तो प्रीता कहती है, जिसके साथ है खेली इस घर की गुड़िया रानी, हर दुख सुख में जिसे है अपना मानी वो आने वाली है अपने प्रेम के संग और भरने वाली है प्रेम की धुन। वेलकम कृतिका, अनुज, अब आप दोनों भी साबित कर दीजिए लड़की वाले कम नहीं है लड़के वाले से। ये सुन कृतिका अनुज दोनों ही स्टेज पर जाने लगे। वही सभी कृतिका और अनुज दोनों के लिए तालियां बजाने लगे थे। दोनों स्टेज पर गए। फिर से लाइट ऑफ हो, रोमांटिक सा क्लाइमेट बन गया और नीले रंग का लाइट जलने लगा। फिर गाना प्ले हुआ और दोनों एक दूसरे में खोए डांस करने लग जाते हैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो,
हर शाम आंखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। धीरे धीरे गाना खत्म होने लगा और दोनों ही प्यार भरे गाने में एक दूसरे की आंखों में खोए डांस करने लगे थे। कुछ ही वक्त में गाना खत्म हो गया, फिर दोनों रुक गए। दोनों के रुकते ही तालियां बजने लगा। फिर नानू और तेज दोनों ने इन्हें भी 9 नंबर दिया तो फिर दोनों मुस्कुराते हुए स्टेज से नीचे आ गए। दोनों के आने के बाद यश प्रीता फिर स्टेज पर गए और प्रीता कहती है, वैसे डांस के साथ हमने छोटा सा लड़के और लड़की वाले दोनों ने मिलकर शौर्य, जीजू और पंछी के लिए कुछ तैयार किया है, तो अभी डांस और कंपटीशन के माहौल से साइड हट हमने जो मिलकर तैयार किया है उसे पेश करते हैं। जब प्रीता ये कहती है तो सभी आ जाते हैं। ऐना पंछी बने थी और शौर्य आर्यन, उसके अलावा मिहिर प्रिंसिपल बने थे और कृतिका कृतिका ही थी। बाकी लोग भी उस ड्रामे में फाइल के लिए स्टूडेंट बने थे और प्रीता नेरेट कर रही थी। तो इनकी प्यार की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। जैसे ही प्रीता ने ये कहा, पंछी का जो रोल कर रही थी ऐना भागते हुए जाती है और आर्यन जो शौर्य बना था उससे टकरा जाती है। फिर अपने पैर पीछे कर कहती है सॉरी। पर इतना कहने के बाद वो शौर्य मैं बिल्कुल खो चुकी थी। तभी आर्यन सवाल करता है, तुम ठीक हो? पर ऐना कोई जवाब ना दे, बस आर्यन को देखे जा रही थी। जब पंछी ने अपना सिल्ली सा हरकत याद किया तो उसका चेहरा लाल हो चुका था। फिर वो अपना मुंह बना शौर्य को देखी तो शौर्य बस हंसे जा रहा था। वही ड्रामे का दूसरा भाग शुरू हुआ तो प्रीता कहती है, पहले नज़र का फर्स्ट साइट लव मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, पर पंछी के लिए कहाँ मुश्किल था। अच्छा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम दूसरे मुलाकात को दिखाते हैं। प्रीता ने इतना कहा ही था कि क्लास वाला सीन स्टार्ट कर दिए वो लोग। ऐना कृतिका के साथ बैठ बोले जा रही थी, तभी प्रिंसिपल जो बना था मिहिर और उसके साथ आर्यन दोनों ही आए तो क्लास में सभी गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे, पर पंछी थी कि उसे हैरानी से देखे जा रही थी। तभी मिहिर सभी को बैठने का बोल कहता है, आज से ये तुम्हारे न्यू मैथ्स टीचर है। ये सुन सभी बहुत खुश होते हैं। वही ऐना प्यार में डूबी सिल्ली लड़की की तरह बस देखे जा रही थी। पंछी ये ड्रामा देख पानी पानी हुए जा रही थी। तभी उसे अगला सीन याद आता है तो वो शौर्य की तरफ अपना रोंदू चेहरा बनाकर देखती है, पर शौर्य तो ड्रामा देख हंसने में बिजी था। वो पहला दिन था जब शौर्य को सच में हंसी आ रहा था। वही ड्रामा आगे बढ़ने लगा। ड्रामे में सब कुछ दिखाया गया, जैसे पंछी स्कूल बिल्ली लेकर आई थी और फिर प्रिंसिपल के मुंह में बिल्ली सुसु कर देती है। फिर उसे क्लासरूम से बाहर निकल दिया गया था, पर मानव की वजह से उसे अंदर आने को मिल गया, पर अपनी बिल्ली को बाहर छोड़कर। पर फिर आते के साथ उसने प्रिंसिपल के पैर में चढ़ जाती है और प्रिंसिपल उस पर चिल्लाता है। उसके बाद अंदर आते हुए शौर्य को देखने के चक्कर में वो गिर जाती है। फिर उसे कृतिका स्कूल डिस्पेंसरी के पास ले जाती है। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा था सभी बस अपना पेट पकड़ हंसे जा रहे थे। तभी वैभव कुसुम की तरफ देख कहता है, तुम इतनी सीरियस टाइप की लड़की थी और तुम्हारी बेटी अपोजिट, ये कैसे हो सकता है? वैभव का ये बात सुन कुसुम भी हंसते हुए कहती है, मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो गया। फिर सभी बस हंसते हुए मजा लेने लगते हैं। धीरे धीरे ये ड्रामा खत्म हो जाता है। फिर वापस से कंपटीशन में आ जाते हैं। अब लड़के की साइड का टर्न था तो यश मुस्कुराते हुए ही कहता है, कुछ लोग अपने ना होकर भी अपने से बढ़कर होता है, वैसा ही रिश्ता शौर्य जीजू का भी है उनसे। तो सभी तालियों के साथ स्वागत करिए मिहिर भैया और विवेक भैया का। ये सुन मिहिर खड़ा हो गया, पर विवेक अब तक ठीक से डांस नहीं कर पा रहा था तो बहुत नर्वस फील करने लगा। तभी मिहिर उसके हाथ को पकड़ अपने आंखों के इशारे से उसे हौसला देता है तो विवेक फिर खड़ा हो जाता है और उसके साथ जाने लगता है। दोनों स्टेज के पास आ जाते हैं। दोनों ने डांस करने के लिए कॉमेडी गाना सेलेक्ट किया था, तो बस जैसे ही गाना शुरू होता है दोनों कॉमेडी डांस करते हैं। ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में, जय हंगामा, कहाँ भाग रही तुम्हें, या अल्लाह, काले से डर गए क्या? हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं हम। काले हैं तो ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, हाय तेरे ख्याला तंदाना, हम तेरे 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 चाहने। दोनों का कॉमेडी डांस देखकर सभी हंसे जा रहे थे। जब मिहिर ने विवेक के चिक को उसके चेहरे को हिलाया और विवेक नखरे के साथ अपने चेहरे को हटाया तो ये केमिस्ट्री देख सभी और हंसने लगे थे। धीरे धीरे दोनों का डांस खत्म होने लग जाता है। जब दोनों रुक जाते हैं तो सभी हंसते हुए तालियां बजाने लगते हैं। तभी तेज और नानू भी हंसते हुए 10 में 10 मार्क्स दे देते हैं। तो फिर दोनों डांस करने के बाद स्टेज से नीचे आ जाते हैं।
दोनों के आने के बाद प्रीता यश स्टेज पर जा यश कहता है, मिहिर भाई विवेक भाई आप दोनों ने तो कमाल ही कर दिया, अब तो लग रहा हमारा हारना तय है। ये सुन प्रीता हंसते हुए कहती है, ऐसे कैसे तय है, अभी तो दिलों की धड़कन बढ़ाने के लिए स्टेज पर आने वाली है पंछी की दिल की धड़कन, जो बचपन से उसे प्रिंसेस की तरह रखी है और हमेशा उसकी माँ होने के बाद भी दोस्त की तरह साथ दी है और उसके पापा एक दोस्त की तरह है। ये सुन कुसुम और वैभव दोनों खड़े हो जाते हैं। दोनों को डांस करने में थोड़ा वियर्ड फील हो रहा था, पर डांस तो करना ही था बेटी के लिए जो था। दोनों स्टेज पर है तो प्रीता और यश दोनों स्टेज से चले जाते हैं, तो वैभव और कुसुम दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। तभी सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात बने, रोज यही मांगू दुआ, तेरी मेरी बात बने, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। माहौल वापस से रोमांटिक हो चुका था और दोनों रोमांटिक सॉन्ग में पूरा डूब चुके थे। धीरे धीरे सॉन्ग खत्म होने लगा और दोनों का डांस खत्म हो गया। फिर दोनों को भी 9 नंबर मिल गया। उन दोनों के बाद आर्यन नैना आए और दोनों ने प्यारे से गाने पर रंग जमा दिया। मेरे रंग में रंगने वाली, परी हो या हो परियों की रानी, हाँ हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली, परी हो या हो परियों की रानी, हाँ हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे ताकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, बोलो ना क्यों ये चांद सितारे ताकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, छुके बदन को हवा क्यों महकी, रात भी है बहकी बहकी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। दोनों के प्यारे डांस पर सभी प्यार में डूब जाते हैं। साथ ही डांस खत्म होते ही तालियों के शोर से पूरा माहौल गूंज उठता है। उन दोनों के बाद खुद प्रीता और यश डांस करते हैं खूबसूरत से गाने पर। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लफ्ज़ों में ये बयां न हो पाए, एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नाई, 2 लफ्ज़ों में ये बयां न हो पाए। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लफ्ज़ों में ये बयां न हो पाए। एक दूजे से हुए जुदा, जब एक दूजे के लिए बने, तुमसे दिल जो लगाया तो जहां मैंने पाया, कभी सोचा न था यूं मीलों दूर होगा साया, क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया, जब हकीकत में उसे तो न था। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लफ्ज़ों में ये बयां न हो पाए। तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे अनजाना, 2 लफ्ज़ों में ये बयां न हो पाए। हर एहसास में तू है हर एक में तेरा अफसाना, 2 लफ्ज़ों में ये बयां न हो पाए। डॉट। ये दोनों तो डांस में पूरा खो चुके थे। दोनों को देखकर यश के डैड समझ गए थे दोनों के बीच कुछ जरूर चल रहा होगा। कुछ ही वक्त में दोनों का डांस खत्म हो जाता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे कर बाकी का डांस खत्म हो जाता है। तभी प्रीता यश स्टेज पर जा प्रीता कहती है, वैसे सभी ने अपना धांसू परफॉर्मेंस दे दिया है, पर रिजल्ट संगीत के बाद बताया जाएगा। तो इतना ही प्रीता कही होती है कि तभी यश कहता है, अरे तो क्या अभी तो किसी का डांस बचा है। ये सुन प्रीता उससे सवाल करती है, किसका? तभी यश मुस्कुराते हुए कहता है, बताता हूँ। वैसे बताने से पहले एक सवाल करता हूँ। ये सुन अपने क्वेश्चन मार्क के नज़र से प्रीता देखती है तो यश कहता है, तुम कभी आग और पानी को मिलते हुए देखी हो? ये सवाल सुन प्रीता ना कहती है तो यश मुस्कुराकर कहता है, पर आज देखोगी, जहाँ मेरी बहन पानी है तो जीजू आग, और दोनों मिलते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। प्लीज़ मेरे होने वाले जीजू और प्यारी बहना स्टेज पर आ अपना थोड़ा जलवा बिखेर दीजिए। ये सुन पंछी शौर्य एक दूसरे को देखी। फिर शौर्य अपने हाथ को पंछी की तरफ बढ़ाया तो पंछी अपने हाथ को उसके हाथ में रख दी। फिर दोनों साथ खड़े हो स्टेज की तरफ जाने लगे। स्टेज के पास पहुंचने के बाद प्यारा सा रेड हट लाइट जलने लगता है और दोनों साथ खड़े हो एक दूसरे के आंखों में डूब जाते हैं। फिर गाना बजाना शुरू हो जाता है। दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन, जिंदगी की शाख से लूं कुछ हसीन पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन, जिंदगी की शाख से लूं कुछ हसीन पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। दोनों गाने के धुन में डांस किए जा रहे थे और एक दूसरे में दोनों खो चुके थे। उन दोनों के साथ साथ वहां आए सभी लोग भी खो चुके थे। धीरे धीरे गाना खत्म होने लगा और आखिरी लाइन बजा, तेरी यादों में रहूं, तेरे ख्वाबों में जगूं, मुझे ढूंढे जब कोई तेरी आंखों में मिलूं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन,
गाना खत्म हो चुका था पर दोनों अब भी एक दूसरे के आंखों में खोए हुए थे और बाकी के लोग भी। तब ये यश जा कहता है, मुझे नहीं पता था आग और पानी मिलते हैं तो ये होता है। यश के बातों को सुन दोनों अपने होश में आ झट से दूर हो जाता है। फिर मुस्कुराते हुए स्टेज से जाने वाला होता है तभी खुशी आ कहती है, मम्मा डैडी आप दोनों बहुत बुरे हो। ये सुन शौर्य उसे अपने गोद में ले लेता है। फिर दोनों ही सवाल करता है, क्या हो गया बच्चा। दोनों के सवाल पर खुशी अपना मुंह फुला लेती है। तो शौर्य पंछी प्यार से उससे पूछने लगते हैं तो वो शिकायत करते हुए कहती है, खुशी को आप सब भूल गए। इतना कहने के बाद वो रोने लगती है। ये देख शौर्य पंछी उसे अपने साथ स्टेज से नीचे ले जा उसे शौर्य अपने गोद में बैठा प्यार से मनाने लगता है। जब खुशी मान जाती है और रोना बंद कर देते हैं तो संगीत का खेल शुरू हो जाता है और दोनों तरफ बराबर का टक्कर होने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और लड़की वाली जीत जाते हैं तो प्रीता मुस्कुराते हुए कहती है, अब तो पनिशमेंट का बारी है। ये सुन लड़के वाले झट से कहते हैं, ये चीटिंग है। तो इधर से प्रीता यश प्रतीक सभी भी कहते हैं, कोई चीटिंग नहीं है, आप ही लोग चीटिंग कर रहे थे। तभी कुसुम मुस्कुराकर कहती है, बस करो बहुत टाइम हो गया है, अब हम लोग को खा लेना चाहिए और ये पनिशमेंट वगैरह किसी को नहीं मिलेगा। ये सुन सभी का मुंह बन जाता है। फिर सभी खाने के लिए चले जाते हैं। खाना खाने के बाद सभी मेहमान जाने लगते हैं। शौर्य और बाकी लोग को भी निकलना था पर जाने से पहले शौर्य पंछी का हॉर्न पकड़ उसे अपने साथ साइड में ले जा अपने जेब से रिंग निकाल पंछी की तरफ बढ़ा कहता है, ये मुझे खोलना पड़ा था पर अब तुम मुझे फिर से पहना दो। ये सुन पंछी मुस्कुराकर उस अंगूठी को लेकर शौर्य की उंगली में पहना देती है। तभी शौर्य उसके गाल पर झट से किसकर भाग जाता है तो पंछी के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर पंछी भी सभी के पास चली जाती है और शौर्य, ऐना, ईशानी, एलेक्स, आर्यन, मिहिर, विवेक सब निकल जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद परिवार के सभी लोग अपने अपने रूम चले जाते हैं और अपने कपड़े बदल बेड पर जा लेट जाते हैं। धीरे धीरे कुछ वक्त पार हो जाता है और शौर्य लोग भी मेंशन पहुंच जाते हैं। मेंशन पहुंचने के बाद सभी अपने अपने रूम चले जाते हैं और अपने कपड़े बदल सो जाते हैं। कल शादी था तो सुबह से ही कोई ना कोई रस्म होता ही था जिस कारण सभी आते के साथ सो गया पर शौर्य तो बेड पर बैठे हुए अपने अंगूठी को ही देखे जा रहा था। धीरे धीरे ये रात पार होने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। सभी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। वही शौर्य सुबह से बस फोन में पंछी से बात करने में लगा था। तभी आर्यना उसके हाथ से फोन ले अपने कान में लगा कहता है, भाभी आज ही तुम दोनों का शादी है, फिर कल से तो एक दूसरे से ही बात करना है, तो आज भर बात ना कर, थोड़ा एक दूसरे से मिलने का तड़प तो रहने दो। आर्यन के बातों को सुन पंछी मुस्कुराकर कहती है, ठीक है देवर जी। इतना कहने के बाद पंछी फोन कट कर देती है। पंछी के फोन कट होने के बाद आर्यन शौर्य की तरफ उसका फोन बढ़ा देता है तो शौर्य उसे घूर कर देखता है। तो आर्यन अपना सिल्ली सा मुस्कान दे कहता है, भाई मुझे भी दूर रखा गया था मेरे शादी के वक्त, वो भी दूर रखने वाली भाभी ही थी। ये सुन शौर्य अफसोस से अपने चेहरे को हिला देता है। तभी ईशानी आ कहती है, भैया हल्दी का वक्त हो रहा है, चलिए। ये सुन शौर्य आर्यन दोनों हाँ कर नीचे जाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ कृतिका भी पंछी को हल्दी के लिए लेने आती है तो फिर वो कृतिका के साथ हल्दी के लिए नीचे चली जाती है। पर अभी पंछी का हल्दी होने से पहले एक पूजा हो रहा होता है और यश हल्दी लेने के लिए गया हुआ होता है। वही शौर्य बैठ जाता है और सभी उसे एक एक कर हल्दी लगाने लगते हैं। पहले तेजा हल्दी लगाता है, तेज के बाद आर्यन आता है तो वो शौर्य को पूरा हल्दी से नहा देता है। तो शौर्य उसे घूर कर देख कहता है, तुझे तो बाद में देखता हूँ। ये सुन आर्यन मुस्कुरा देता है। वही आर्यन के बाद मिहिरा उसे हल्दी लगाता है, उसके बाद विवेक, फिर एलेक्स, फिर ईशानी और लास्ट में ऐना। सभी का हो चुका था। यश भी हल्दी लेने के लिए वहां पहुंच चुका था। जैसे ही वो अंदर आता है उसे अयान का बात सुनाई देता है, मैं भी लगाऊंगा। ये सुन आर्यन अपने बेटे के हाथ में हल्दी दे कहता है, लगा ले तू भी। अयान भी लगा देता है, वही अहान भी। फिर ऐना हल्दी यश को दे देती है तो हल्दी लेकर यश फिर वहां से निकल जाता है। यश के जाने के बाद सभी अपने रूम चले जाते हैं। कुछ वक्त पार हो जाता है। यश भी देशमुख मेंशन पहुंच गए थे। उसके पहुंचने के बाद वहां भी जो अभी अभी पूजा खत्म हुआ था तो फिर हल्दी का रस्म शुरू हो जाता है। यश हल्दी जा रख देता है तो फिर एक एक कर सभी पंछी को हल्दी लगाने आते हैं। पहले पंछी को हल्दी उसके नानू लगाते, फिर नानी, उसके बाद दादाजी, फिर दादी जी, उसके बाद कुसुम जा अपने बेटी को हल्दी लगा देती है। कुसुम के बाद वैभव लगाते वक्त कहता है, मेरी बेटी के लाइफ में अब सिर्फ खुशियां हो, खुशियां हो। वैभव की बातों को सुन पंछी के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वैभव का हल्दी लगाने हो जाता है तो यश उसे हल्दी लगाता, फिर प्रीता, फिर कृतिका, कृतिका के बाद अनुज, उसके बाद प्रतीक, प्रतीक के बाद अतुल। अतुल पंछी को हल्दी लगाते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हें वो मिल ही गया जिसे तुम चाहती थी। अतुल के बातों को सुन पंछी कहती है, तुम भी आगे बढ़ो अतुल।
पंछी के बातों को सुन अतुल मुस्कुराकर कहता है, समझ लो आगे बढ़ गया हूँ। ये जान पंछी बहुत खुश हो गई थी। इधर भी हल्दी का रस्म खत्म हो चुका था, फिर सभी एक एक कर नहाने चले जाते हैं। वही मेकअप आर्टिस्ट भी पंछी को तैयार करने आ चुकी थी। जब पंछी नहाकर आती है तो फिर ब्यूटिशियन पंछी को तैयार करने लगती है। वही उधर शौर्य को भी तैयार करने वाला तैयार कर चुका था। फिर कुछ वक्त के बाद वहां से बाराती निकल जाता है देशमुख मेंशन जाने के लिए। करीबन डांस वांस करते हुए वो लोग 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जब बाराती अंदर आ गए तो पहले सब खाना खाए, उसके बाद शादी का सभी रस्म शुरू हो जाता है। शौर्य मंडप में जा बैठ गया। कुछ रस्में होने के बाद पंछी को पंडित नीचे लाने कहता है, दुल्हन को ले आए जजमान। ये सुन पंछी की दोस्त कृतिका प्रीता पंछी को लेने चली जाती है, साथ ही उनके भाई भी। फिर दोनों दोस्त और उनके भाई चुन्नी को चारों तरफ से पकड़ लिए होते हैं। वही पंछी लाल चुन्नी के बीचों बीच खड़ी थी। फिर सभी चुन्नी पकड़ पंछी को ले आने लगते हैं। शौर्य का नजर तो पंछी पर जा टिक गया। वैभव के परिवार में वैभव की मां चाहती थी पंछी चुन्नी नीचे तक गिराकर शादी करे, तो पंछी वैसे ही आई थी। जब शौर्य ने पंछी का पूरा चेहरा ढका हुआ देखा तो वो अपने मन में ही कहता है, कितना तड़पाओगी मुझे पंछी अपना सुंदर मुखड़ा दिखाने के लिए। वही पंछी मंडप में आ चुकी थी। फिर उसे शौर्य के बगल में बैठा दिया गया। शादी के सारे रस्में फिर शुरू हो गए। तभी शौर्य धीरे से उसके कान के करीब जा कहता है, घूंघट थोड़ा ऊपर रखती तो क्या होता। ये बात सुन पंछी घूंघट के अंदर से ही मुस्कुराने लगती है। वही आर्यन, मिहिर, एलेक्स, विवेक, एना, ईशानी ये सब मिल जूते बचाने में लगे हुए थे। तो वही दूसरी तरफ प्रीता, कृतिका, यश, प्रतीक, अतुल, अनुज जूता चुराने में लगे थे। और किस्मत इन लोगों का इतना अच्छा था कि उनके हाथ जूता लग भी जाता है। धीरे धीरे सुबह के 2 बज गए। अब फेरों की बारी थी, तो पंछी के माता पिता गठबंधन कर दिए। फिर कृतिका पंछी के खड़े होने में मदद की। फिर फेरे शुरू हो गए। 7 फेरे होने के बाद शौर्य ने पंछी को मंगलसूत्र पहना, सिंदूर लगा दिया। फिर पंडित ने सभी बड़ों का पैर छूने बोल दिया। तो दोनों खड़े हो पहले पंडित जी का आशीर्वाद ले लिए। उसके बाद पंछी के दादाजी, दादी जी के, नाना नानी, घर के सभी बड़ों का पैर छूने के बाद जब कुसुम वैभव के पास आए तो शौर्य पंछी पैर छूने वाले थे, पर दोनों ने पैर छूने नहीं दिया, बल्कि शौर्य पंछी को गले से लगा लिए। घर वालों के पैर छूने हो गया तो शौर्य पंछी तेज के पास गए। उनका पैर छूना शौर्य कैसे भूल सकता था, उसे नई जिंदगी देने वाला तेज ही था। दोनों ही तेज का पैर छू लेते हैं। शादी के रस्म के बाद जूते चुराई के रस्म का पैसा मांगने आई कृतिका, प्रीता। वही आर्यन, एलेक्स, मिहिर, विवेक, एना, ईशानी को तो लग रहा था जूते उनके पास है ही नहीं, तो वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वही शौर्य मुस्कुराता हुआ सवाल करता है, कितना चाहिए। तो प्रीता, कृतिका झट से साथ ही कहती है, 50,000। ये सुन शौर्य पैसे निकाल देता। इससे पहले ही आर्यन कहता है, भैया पहले जूते तो लाने बोलो इन्हें, अगर आपने पैसे दे दिए और जूते इनके पास हुए ही नहीं तो। ये सुन इतराते हुए कृतिका कहती है, ठीक है। ये बोल वो जूता लाने को हुई, पर जहां उसने जूता चुरा कर रखा था वहां जूते थे ही नहीं। ये देख कृतिका आ प्रीता के कान में जा सवाल करती है, प्रीता तूने जूता कहीं और रख दिया है क्या। ये सवाल सुन वो झट से कहती है, नहीं तो। दोनों फिर यश प्रतीक लोगों की तरफ देखी तो वो लोग सवाल करते हैं, क्या हुआ, जूता कहाँ है। कृतिका ने फिर लड़कों को बताते हुए सवाल करती है, मैं जहाँ रखी थी वहाँ जूते नहीं है, क्या आप में से किसी ने कहीं और रख दिया है क्या। ये सवाल सुन सभी साथ कहते हैं, नहीं कृतिका। तभी आर्यन मुस्कुराता हुआ कहता है, क्या हुआ, जूते नहीं मिल रहे हैं। ये सुन उन लोगों का चेहरा उदासी से लटक जाता है। दूसरी तरफ एना, विवेक, मिहिर, एलेक्स, ईशानी सोचने लगते हैं, जब उनके पास जूते नहीं तो जूते गए कहाँ है। तभी आर्यन जूता अपने सामने रखे चेयर के नीचे से निकाल कहता है, जूते तो यहाँ है। ये देख सभी खुशी से आर्यन के पास जा कहते हैं, ये तुमने कब चुराया। ये सुन आर्यन बस मुस्कुरा देता है। फिर ईशानी जूता ले शौर्य के पास जा उन सभी से कहती है, अब तो पैसे ना मिलने वाले हैं। ये सुन प्रीता कहती है, अगर पैसे नहीं मिले तो हम लोग पंछी को जाने नहीं देंगे। तभी एलेक्स कहता है, पैसे चाहिए थे तो जूते चुरा लेती, जूते हमारे पास ही है तो पैसे भी अब हमारे ही होंगे। कृतिका एलेक्स के बात को सुन कहती है, ऐसा नहीं होता है। इतना कहने के बाद वो शौर्य की तरफ देख कहती है, अगर आप पंछी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो हमारा नेक दीजिए। ये सुन शौर्य निकालने वाला था, पर तभी एना कहती है, भैया आप ऐसे कैसे पैसे निकाल तुरंत दे सकते हैं, थोड़ा तो मोल भाव करना चाहिए ना। ये सुन शौर्य मुस्कुरा कर कहता है, पंछी के सामने 50,000 के लिए क्यों मोल भाव करना, मैं तो उससे ज्यादा दे दूं। शौर्य की बातों को सुन सभी को बहुत अच्छा लगा और सभी के होंठों पर मुस्कान छा जाता है।
फिर शौर्य उन्हें नेक दे देता। फिर शौर्य पंछी को एक रूम के अंदर ले जाया जाता है। फिर प्रीता उन दोनों के लिए खाने को लाती है तो शौर्य एक प्लेट ले कहता है, मुझे नहीं लगता है, हमें 2 प्लेट का जरूरत है। ये सुन प्रीता मुस्कुरा देती है। फिर शौर्य पंछी को अपने हाथ से खिलाने लगता है और खुद भी खा लेता है। कुछ ही वक्त में दोनों का खाना हो जाता है। फिर सभी उसी रूम में अड्डा जमाते हुए सभी बोले जा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। वही शौर्य तो बस सोच रहा था कि सब यहाँ से बस चले जाए, पर कोई जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो शौर्य पूरा परेशान हो गया। धीरे धीरे फिर वक्त बीतने लगता है। सुबह का 10 बज चुका था, विदाई का टाइम आ चुका था। तो पंछी और शौर्य को बाहर ले जाने लगे। पंछी 5 साल से अपनी माँ पिता से दूर रह रही थी, पर फिर भी उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपनी माँ और पापा को एक साथ गले से लगा फुट फुट कर रोने लगती है। उसके आंखों से आंसू बहता पंछी और वैभव भी रोने लगते हैं। फिर पंछी का विदाई हो जाता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और शौर्य पंछी घर के सभी लोग गोयनका मेंशन पहुंच चुके थे। यहाँ आने के बाद के रस्म शुरू हो जाते हैं। पंछी का घर प्रवेश के लिए ऐना चावल से भरा लोटा पंछी के पैर के पास रख देती है तो अपने धीमे पैर के साथ चावल का लोटा पंछी जमीन पर अपने दाएं पैर से गिरा देती है। फिर उसके पैर के पास आलता से भरा थाल रखा गया था तो पंछी उसमें अपने पैर को रख सादे कपड़े पर चलते हुए अपने पैर के निशान बनाए जा रही थी। फिर शौर्य और पंछी दोनों अंदर आ जाते हैं तो दोनों को साथ बैठाया जाता है और बड़ा सी परत में दूध के साथ गुलाब के पनखुली डाले गए थे तो खुशी आए और जैसा ऐना ने समझाया वो कर दी। उसने दूध के परत में अंगूठी डाल गोल गोल घुमा देती है। फिर अपने हाथ को बाहर निकाल कहती है, डैडी आपको ही जीतना है। छोटी माँ ने कहा था कि जो जीतता है उसका ही चलता। मम्मा बहुत डांटती है, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे डैडी जीते। खुशी के बातों को सुन सभी मुस्कुराने लगे। वही पंछी अपनी बेटी को घूर कर देखी। फिर अंगूठी ढूंढने का खेल शुरू हो जाता है। पहले टर्न में पंछी को अंगूठी मिल गया था, पर शौर्य ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वही तो पंछी शौर्य को देखने लगी। वही शौर्य के होंठों पर मुस्कान छाया हुआ था तो पंछी शौर्य के चेहरे में डूबती हुई अंगूठी को छोड़ देती है तो शौर्य उस अंगूठी को ले अपने हाथ को बाहर निकाल उस अंगूठी को सभी की तरफ दिखा देता है। तभी पंछी कहती है, ये चीटिंग है। ये सुन शौर्य उसके आंखों में देख सवाल करता है, कैसे? तो पंछी बस उसे देखते रहती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोले तो बोले क्या, दोनों एक दूसरे को देख रही थी। तभी प्रीता का फोन बजने लगता है तो प्रीता अपने फोन को पर्स से निकाल अपनी माँ का कॉल आता देखती है तो साइड हो जाती है बात करने के लिए। वही दूसरा रस्म शुरू हो जाता है। वही प्रीता फोन पर बात कर रही थी तभी दूसरे साइड का बात सुन खुशी से चिल्लाकर कहती है, डैडी ठीक हो गए हैं। प्रीता इतने कसके चिल्लाई कि सभी को सुनाई दे दिया था और सभी फिर प्रीता के तरफ देखने लगते हैं। वही फोन पर बात कर रही औरत उसकी माँ थी तो वो अपनी मम्मा से कहती है, मैं अभी वहाँ आने के लिए निकल रही हूँ। प्रीता की माँ ठीक है कह देती है तो प्रीता कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने में बाद वो सभी के पास जा कहती है, मुझे अभी ही निकलना होगा। प्रीता के चेहरे का खुशी देख सभी समझ रहे थे तो उसे जाने का कह देते हैं। फिर प्रीता अपने सामान को ले कुछ ही वक्त के बाद मिहिर के साथ कार में बैठ एयरपोर्ट जाने के लिए निकल जाती है। मिहिर उसे एयरपोर्ट छोड़ देता है और वो आर्यन के प्राइवेट जेट से मुंबई जाने के लिए निकल चुकी थी। वही उसे एयरपोर्ट छोड़ने के बाद मिहिर मेंशन जाने के लिए निकल चुका था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात का वक्त हो चुका था। मुंबई में प्रीता अपने मॉम डैड के साथ हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी। फिर अपने कपड़े बदल वो अपने मॉम डैड दोनों के साथ बहुत दिन के बाद डिनर कर रही थी।